हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.4 फिफ्थ क्वेश्चन उसका सेवेंथ ऑप्शन जो वहां से स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 6 ऑप्शन सॉल्व कर लिए हैं। आज हम सेवेंथ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेवेंथ ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन है क्या। sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपान 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। ये प्रूव करना है हमें। इट मींस LHS को RHS के इक्वल दिखाना विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, और जो भी हमने इस पे टॉपिक पहले से पढ़ लिए प्रीवियस लेक्चर में उन सब की हेल्प से। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट LHS हियर। LHS sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा and divide by 2 cos cube theta and minus cos theta. Look, sin theta minus 2 sin cube theta, इसमें क्या है? sin is a common and cos cube theta and cos theta, cos is a common. So take sin theta as common in numerator. sin theta को कॉमन कर लीजिए, यहाँ रिमेनिंग नंबर होगा 1 and minus 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, साइन थीटा माइनस 2 तो यहाँ बचेगा ही बचेगा, एंड साइन क्यूब में से एक साइन को अगर आपने कॉमन किया तो सेकंड दो साइन बचेंगे भी साइन स्क्वायर थीटा। डिवाइड बाय व्हेन वी कॉमन cos थीटा फ्रॉम द डिनोमिनेटर वी राइट cos थीटा इनटू यहाँ रिमेनिंग नंबर होगा 2 cos स्क्वायर थीटा एंड माइनस 1। ओके, then sin theta into 1 minus 2 sin square theta बचेगा, और cos theta कॉमन करेंगे तो 2 cos square theta minus 1 is remaining here. Okay, clear? we use sin square a plus cos square is equals to 1। जो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी है sin square a plus cos square is equals to 1, हम इसमें इसी आइडेंटिटी को यूज करते हैं एंड राइट sin square theta के प्लेस पर sin square a, अगर a को थीटा से रिप्लेस करते हैं, थीटा इज अ एंगल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये cos स्क्वायर a उस तरफ जाएगा cos स्क्वायर थीटा के फॉर्म में, देन cos स्क्वायर थीटा यानी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसके प्लेस पर हो जाएगा कितना, sin थीटा इनटू 1 माइनस 2 इनटू sin स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा एंड डिवाइड बाय cos थीटा, डिनोमिनेटर को एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही रहने दीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से sin थीटा इंटू 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दो टर्म से दोनों टर्म में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, देन 2 1 जा 2 यानी 1 माइनस 2, माइनस और माइनस का प्रोडक्ट विल बी प्लस cos स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, एंड डिवाइड बाय cos थीटा इनटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए 1 माइनस 2 1 माइनस 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी फाइंड माइनस 1 एंड प्लस यहाँ भी 2 होगा, सॉरी 2 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, तो cos स्क्वायर में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1, वी राइट sin थीटा इनटू माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर, तो 2 cos स्क्वायर पॉजिटिव है उसको हम आगे लिखते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय cos थीटा एंड इनटू डिनोमिनेटर एज इट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ही रहने दीजिए, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड वी नो दैट sin अपॉन cos इज इक्वल्स टू tan, so this is equals to RHS, hence proved। okay, now we prove this identities। ठीक है, हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया, ऑप्शन नंबर 7। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 8, ऑप्शन नंबर 8 इज गिवन हियर sin a plus cosec a होल स्क्वायर, sin a plus cosec a होल स्क्वायर, sin a plus cosec a होल स्क्वायर एंड प्लस cos a plus sec a होल स्क्वायर, cos a
plus sec a whole square, and that is equals to 7 plus tan square a plus cot square a, 7 plus tan square a and plus cot square a. Okay, this way sin a plus cos a के whole square plus cos a plus sec a whole square equals to 7 plus tan square a plus cot square a. We prove this equals to this. Now write LHS. sin a plus cos a के and a plus b whole square. Use the identity a plus b whole square. A plus b whole square, and we know that a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. Sin a as a and cos a as b, so sin square a plus 2 into sin a into cos a because 2ab a के प्लेस पर sin a and b के प्लेस पर cosec b cosec a, तो 2 sin a into cosec a plus सेकंड टर्म स्क्वायर यानी cosec स्क्वायर प्लस a plus b होल स्क्वायर, इसी फॉर्म में ये भी है तो cos स्क्वायर a, we write cos स्क्वायर a plus 2 and plus sec स्क्वायर. ओके, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसे और इसे कंबाइन करिए तो साइन स्क्वायर राइट टुगेदर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 sin a into cos a is a reciprocal of sin a, so we write cos a के एज 1 upon sin a, ऐसा तो लिख सकते हैं प्लस cos a के स्क्वायर को हम किसमें, हमको देखिए RHS जो उसमें tan और cot केवल दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि हम सारे जो रिलेशन यहाँ पे रेशियोज दिए गए हैं वो सबको tan और cot में कन्वर्ट करते हैं. तो cosec स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 और ये माइनस cot स्क्वायर है, जब RHS में जाएगा LHS से तो फिर वो प्लस हो जाएगा. इट मींस cosec स्क्वायर के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर. ओके, इसके प्लेस में प्लस cos स्क्वायर को तो हमने इसके साथ लिखा हुआ है 2 cos है, जो रिमेनिंग है वो है 2 cos a into sec a is equals to reciprocal of cos, so we write sec a as 1 upon cos a and plus sec square a. sec square a, तो sec square a को हम क्या लिख सकते हैं, sec square is equals to 1 plus tan square, because जब tan square नेगेटिव RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, so we write 1 plus tan square a at the place of sec square a. आई थिंक आपको क्लियर हो गया. sin square a plus cos square a आइडेंटिटी है, दिस इज इक्वल्स टू 1. sin से sin कैंसिल, 2 into 1 is equals to 2. 1 plus cot square a, it means 1 plus cot square a, right as it is. cos a कैंसिल होगा, 2 1 जा 2 and 1 plus tan square a. जितने नंबर्स हैं वो सब के सब ऐड हो जाएंगे. इट मींस 2 1 3 2 1 3 1 7, तो 2 1 3 1 4 4 2 6 1 7, it means 7 plus tan square a and plus cot square a. Okay, this is equals to RHS, hence proved. Okay, thus question number 5 का जो 7th ऑप्शन है वो भी हमने सिंप्लीफाई कर लिया. नाउ नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 9. ऑप्शन 9 is cosec a minus sin a into sec a minus cos a. cosec a minus sin a, cosec a minus sin a into cosec a minus sin a into sec a minus cos a, sec a minus cos a, sec a minus cos a, and prove that this is equals to 1 upon tan a plus cot a. 1 upon tan a plus cot a हमें प्रूव करना है. 1 upon tan a plus cot a. ओके, तो राइट LHS cosec a minus sin a, तो cosec a is equals to 1 upon sin a होता है, cosec a is equals to 1 upon sin a, रेसिप्रोकल होता है, तो 1 upon sin a
माइनस साइन ए को एज इट इज लिखिए, ओके, एज इट इज। फर्दर sec a is equals to 1 upon cos a and minus cos a, डिवाइड बाय 1 किसी भी इंटीजर किसी भी नंबर के जो डिनोमिनेटर होता है वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1। व्हेन वी मेकिंग द डिनोमिनेटर इक्वल वी मल्टीप्लाई 1 into 1 तो 1 हो जाएगा, माइनस sin into sin स्क्वायर a डिवाइड बाय sin a into 1 into 1 this is equals to 1 because 1 1 ja 1, minus cos a this is equals to cos square a and cos a into 1 is equals to cos a। 1 minus sin square a, 1 minus sin square is equals to cos square a, so we write this cos square a upon sin a into 1 minus cos square a, 1 minus cos square is equals to sin square a, this is equals to sin square a upon cos a। मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मींस एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी और सेकंड वाले की एक पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या sin a upon cos a and this is equals to sin upon cos, this is equals to tan, so it will be tan a। सिंगल टर्म हो गया, सिंगल टर्म आ गया। अब हमें क्या करना होगा, जब इस तरीके से इक्वेशन सिंपलीफाई हो जाए सिंगल टर्म, अब इसमें बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी LHS या RHS, सो वी सॉल्व RHS बिकॉज प्रूव करने में हम इस तरीके से भी इस यूज कर सकते हैं कि LHS को अलग और RHS को अलग प्रूव करके उनके रिजल्ट को इक्वल दिखा दें, ठीक है। तो 1 अपॉन वी राइट हियर RHS 1 अपॉन tan को क्या लिख सकते हैं, राइट एज इट इज sin a upon cos a because tan equals to sin upon cos and 1 plus cos a upon sin a। tan को sin upon cos and cot is a reciprocal so cos a upon sin a। यहां भी देखिए डिनोमिनेटर अपोजिट है, डिनोमिनेटर क्या है एक मतलब अलग अलग डिफरेंट है, सॉरी अपोजिट नहीं डिफरेंट है, सो sin स्क्वायर a हो जाएगा, कैन बी मेक इक्वल ईच डिनोमिनेटर प्लस cos स्क्वायर a and डिवाइड बाय cos a into sin a, ओके, cos a into sin a। एक सेकेंड, RHS यही है 1 upon tan a plus cot a, cos a माइनस sin a into sec a माइनस cos a, ठीक है। ओके, सिंप्लीफिकेशन cos स्क्वायर, एक सेकेंड ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा, ये रॉन्ग हो गया है। यानी कि साइन और cos डिनोमिनेटर बिल्कुल खत्म हो चुका है, cos a एज अ न्यूमरेटर इनटू sin a एज अ न्यूमरेटर बचा हुआ है, ओके, दिस विल बी sin a इनटू cos a, ये LHS ये होगा, सो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये एक्सटीरियर पॉइंट मतलब एक्सटीरियर है, तो एक्सटीरियर का मल्टीप्लिकेशन एक्सटीरियर और इंटीरियर का इंटीरियर में होता है, तो फिर ये कितना हो जाएगा cos इनटू sin a आपका ऊपर चला जाएगा and divide by sin square plus cos square is equals to 1, use the identity, this will be equals to sin a into cos a because product is a commutative and this is equals to LHS, यानी LHS sin a into cos a, RHS also sin a into cos a, it means both are same, so this is proved, hence proved, okay। यहाँ जो मिस्टेक हुई थी उसको सही कर लीजिए, डिनोमिनेटर पूरी तरीके से कैंसिल हो चुका है, cos में यहाँ न्यूमरेटर में cos और यहाँ न्यूमरेटर में sin रिमेनिंग है, तो cos a into sin a, या फिर इसको cos a into sin a रहने दीजिए या फिर sin a into cos a लिख दीजिए बिकॉज प्रोडक्ट विल बी कम्यूटेटिव, यानी ये जो मल्टीप्लिकेशन होता है कम्यूटेटिव होता है, ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट नहीं बदलता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन भी है, ऑप्शन नंबर 10, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगी और ये चैप्टर भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एंड ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 10 इज 1 plus tan square upon 1 plus cot square a, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a and this is equals to 1 minus tan square a 1 minus tan upon 1 minus cot a, 1 minus tan a upon 1 minus cot a whole square
and this is also equals to tan square a। तो इसमें 3 टर्म्स LHS, मिडिल टर्म एंड RHS, तो इन तीनों टर्म्स को हमें इक्वल प्रूव करना, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम विद LHS। विद LHS तो LHS इज इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर है, तो वी राइट ओके 1 प्लस tan स्क्वायर एंड 1 प्लस cos स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए यूज द आइडेंटिटी, अगर हम इसको यूज करें तो इसको उस साइड में जब ले जाएंगे तो प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर है, तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एंड 1 प्लस cot स्क्वायर नेगेटिव है, RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इट मींस 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ क्या बचेगा cosec स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर। Do you know that sec is a reciprocal of cos, so we sec square a, इसके प्लेस पर हो जाएगा 1 upon cos square a upon cosec is a reciprocal of sin, so write 1 upon sin square a at the place of cosec square a। इंटीरियर का इंटीरियर और एक्सटीरियर का एक्सटीरियर में मल्टीप्लाई होता है, तो sin square into 1 is equals to sin square a, इसको यहाँ लिखते हैं, this will be sin square a upon cos square into cos 1, तो ये हो जाएगा cos square a। देखिए sin upon cos हो गया तो sin upon cos is equals to tan, so sin square a upon cos square a is equals to tan square a, ओके। और ये हमारा है इक्वल्स टू RHS, यानी LHS जो वो RHS के इक्वल है। मिडिल टर्म को सॉल्व करते हैं, एम्प्टी मिडिल टर्म 1 minus tan को क्या लिख सकते हैं 1 minus tan, राइट, sin a upon cos a, इसको क्या लिख सकते हैं 1 minus tan को sin upon cos a लिख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या 1 minus cot को एज cos a upon sin a रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड होल स्क्वायर, make the denominator equal cos a into 1, we write cos a minus sin a and divide by cos a, whole divide sin a minus cos a and whole divide by sin a, फिर स्क्वायर, ओके। ये देखिए cos a minus sin a और sin a minus cos a, इंटीरियर में मल्टीप्लाई, एक्सटीरियर में राइट हियर sin a ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा sin a into cos a minus sin a and divide by cos a into sin a minus cos a, cos a minus sin a, sin a minus cos a, साइन नेगेटिव है साइन पॉजिटिव cos नेगेटिव, अगर हम इसमें से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, एक माइनस को बाहर रखिए माइनस साइन है, और जो सेकंड माइनस उसको अंदर भेज दिए, साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा और cos पॉजिटिव से क्या हो जाएगा नेगेटिव, देख लीजिए, ठीक है। उस दिन भी मैंने बताया था कि प्लस के पास कितने माइनस होते हैं 2, बिकॉज माइनस और माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है प्लस, तो इस प्लस के पास ये पॉजिटिव है तो इस पॉजिटिव के पास 2 नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव को बाहर ही रखिए, दूसरे नेगेटिव को क्या बोलते हैं इन द ब्रैकेट, जैसे ब्रैकेट के इंटीरियर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस साइन ए इंटू साइन ए माइनस कॉस ए एंड डिवाइड बाय माइनस कॉस ए इंटू, यहां आपका साइन ए माइनस कॉस ए ही है और फिर होल स्क्वायर, यहां भी आपका स्क्वायर है बिकॉज ये होल स्क्वायर की कंडीशन ही है, ठीक है, होल स्क्वायर। sin a minus cos a, sin a minus cos a cancel each other, minus sin upon cos is equals to minus tan and minus tan whole square। नेगेटिव नंबर की एक्सपोनेंट अगर 2 यानी पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इट मींस दिस इज इक्वल्स टू प्लस tan स्क्वायर a एंड दैट इज आल्सो इक्वल्स टू RHS, इट मींस LHS भी RHS के इक्वल है, मिडिल टर्म भी RHS के इक्वल है, तो बोथ द टर्म LHS एंड मिडिल टर्म्स आर इक्वल RHS, इट मींस LHS equals to middle term equals to RHS, hence proved, ओके। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 के जो 10th ऑप्शन से सबको सिंपलीफाई कर लिया। आई थिंक आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस भी इजीली
समझ में आए होंगे। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.4 को भी खत्म कर लिया और साथ ही साथ चैप्टर 8 यानी एक चैप्टर भी क्या हो गया क्लोज, क्योंकि इतने ही थे उसमें। ठीक, अब नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉरी नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने क्वेरीज यानी क्वेश्चंस अगर आपको कोई पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।